अरे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिस भी विद्यार्थी ने राजस्थान के अंतर्गत जेल प्रेरी 2025 का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि विद्यार्थी काफ़ी दिनों से रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे थे। तो फाइनली आपके लिए खुशखबरी भी निकल कर आ गई है। और इसके साथ ही विद्यार्थियों के अंतर्गत मतलब बहुत सारा संचय भी है कि सर इसके अंतर्गत आखिरकार कितने क्या नंबर तक सिलेक्शन होने वाला है, तो वो भी अपन देखने वाले हैं कि कितने क्या नंबर वाले तैयार रहे। और इस बार आपको पता ही होगा कि आपके जब जो जेल प्रेरी का एग्ज़ाम हुआ है वो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, 2 शिफ्ट में। तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसके में अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। अब नॉर्मलाइजेशन का कौन सा मेथड लागू होगा जेल प्रेरी के अंतर्गत, वो परसेंटाइल वाला मेथड लागू होगा जो, या फिर जो अभी पीछे एक पशु परिषद नाम से एग्जाम हुआ था वो सेम ही होगा, या फिर कौन सा इसके अंतर्गत मेथड लागू होने वाला है वो भी अपन इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको कुछ एक महत्वपूर्ण खुशखबरी भी है, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए क्या खुशखबरी आखिरकार रहने वाली है। तो सबसे पहले तो जो भी विद्यार्थी जेल प्रेरी या फिर किसी भी एग्जाम से संबंधित आप महत्वपूर्ण सूचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आपकी टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम के अंतर्गत जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अब अपन देख लेते हैं कि आलोक राज जी ने रिजल्ट के संबंध में जो आपका जो ट्वीट करके बताया है कि रिजल्ट कब आने वाला है। तो यहाँ पर देखो वो कह रहे हैं कि जेल प्रेरी के अंतर्गत ऑब्जेक्शन का प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। ऑब्जेक्शन आपके जितने भी विद्यार्थियों ने जिस क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाया था वो अब मतलब प्रोसेस चल रहा है, वो देख रहे हैं कि बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया है वो उनको मतलब बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, जस्ट ऑब्जेक्शन पूरा होता ही आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद अपन देखने भी वाले हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो आप डोंट वरी, यानी कि किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें, आपकी संपूर्ण इस वीडियो के अंतर्गत डाउट क्लियर होने वाले हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि बताई हुई डेट यानी 12 अगस्त, 12 अगस्त से पहले ही रिजल्ट उसका निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है, यानी कि आपके अब जून जैसे ही पूरा होने वाला है और जुलाई, जो मुझे तो लग रहा है कि जुलाई में ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि सितंबर में आपके काफ़ी एग्ज़ाम के जो आपके मतलब ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं कि सितंबर में कुछ एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी जुलाई के अंतर्गत ही रिजल्ट आ जाएगा, 12 अगस्त से पहले बोला है। अब अपन चलो यो तो मतलब विद्यार्थियों को मतलब होना ही है कि अब एग्ज़ाम दे दिया है तो रिजल्ट आ जाए, बस जल्दी आ जाए, विद्यार्थियों के अंदर तो यही एक इच्छा रहती है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि किस शिफ्ट के अंतर्गत नंबर बढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा अभी मतलब काफ़ी ट्रेंड में रहा है ये, मतलब शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी जिस स्टूडेंट की हार्ड शिफ्ट आती है उसको तो मतलब आप यूँ समझो कि बल्ले बल्ले लग जाती है। जैसे आपने पीछे कुछ एग्ज़ाम हुए जिसमें ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि काफ़ी 30-30 नंबर तक, 40-40 नंबर तक भी बढ़े हैं। जैसे अपन जेल प्रेरी से पहले जो एक पशु परिषद नाम से एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें अपन देखे तो एक शिफ्ट थी 60 शिफ्ट, उसमें यानी 6 पारियों में एग्ज़ाम हुआ था। तो 30 शिफ्ट के अंतर्गत 35-35 नंबर स्टूडेंट के बढ़ गए थे। और जो पहली और दूसरी शिफ्ट, पहली शिफ्ट और चौथी शिफ्ट थी उसमें शायद नंबर घटे भी थे, 15-15 10-10 नंबर आपके घटे भी तो इस तरीके से। और उसके बाद बीएसटीसी जो एक मतलब क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आपके एक शिफ्ट के अंतर्गत 35-35 33-33 अंक है जो आपके बढ़ा दिए गए थे। तो इसके अंतर्गत भी जाहिर सी बात है कि 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ तो एक शिफ्ट के अंतर्गत नंबर तो बढ़ने वाले हैं। अब वो कौन सी शिफ्ट में बढ़ने वाले हैं वो अपन देख लेते हैं। और इसके साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आपके मतलब कौन सी शिफ्ट में कितने क्या नंबर बन रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना है, और मैं आपको खुद रिप्लाई दूंगा कि आपका सिलेक्शन की कितने क्या चांस है, नज़दीक हो या फिर 100% हो जाएगा, वो मैं आपको खुद एक एक को रिप्लाई दूंगा टाइम निकाल के। तो यहाँ पर जो दूसरी शिफ्ट है ना वो आपकी हार्ड थी थोड़ी सी, जहाँ पर मैंने मेरा अनुसार पूरा विश्लेषण किया, यानी आज तक तो मेरा कभी भी विश्लेषण गलत नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि ये भी विश्लेषण है जो गलत नहीं होगा। और अब कितनी क्या बढ़ सकती, आपकी 100 क्वेश्चंस आए थे, जहाँ पर मुझे तो लगता है कि कितना ही परसेंटाइल मेथड भी लागू कर देंगे ना। अब इसमें तो मुझे लगता है जेल प्रेरी में परसेंटाइल मेथड संभव नहीं है, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्शन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो फिर भी यदि लागू भी कर दिया ना परसेंटाइल तो भी ये फायदा तो होना है वो विद्यार्थियों को उस सेट में होकर ही रहेगा। पर अब कितना होगा वो अपन देख लेते हैं कि यदि
4 से 5 क्वेश्चंस भी यदि अपन माने कि 4 से 5 क्वेश्चंस भी दूसरी, और इतने तो मैं कहता हूँ 100% है, तो इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% है ये तो। 5% कोई बड़ी बात नहीं होती है, और काफ़ी शिफ्ट दूसरी है जो हार्ड भी थी, तो अपन 4 से आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, मल्टीप्लाई करें तो 20 के आसपास तो लगभग आपके बोनस मिल ही जाते, और परसेंटाइल मेथड लागू भी किया तो अभी इतना तो आ ही जाएगा, क्योंकि जो सिंसियर बच्चा था उसके बढ़ेंगे 20। परसेंटाइल मेथड क्या कहता है, होशियार बच्चा है उसी के बढ़ाओ आप 20, बाकी के मत बढ़ाओ। तो मतलब अंकों का मान यही रहेगा, अब बढ़ेंगे उसके जिसके नंबर ज़्यादा थे, उस पूरी शिफ्ट के नहीं बढ़ेंगे। ये परसेंटाइल मेथड है। फिर भी मेरे एक वीडियो बनाया भी हुआ है परसेंटाइल मेथड पे, और भी आप कहोगे तो डीपली आपको केवल इसी पे समझा दूंगा। अब अपन देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है इसके अंतर्गत, जेल परेरी के अंतर्गत। सबसे बड़ा डाउट और सबसे जो विद्यार्थियों का कॉमन क्वेश्चन है वो यही है कि सर आखिरकार कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो अपन जनरल, और फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, सभी कैटेगरी, दिव्यांग आपके मतलब दिव्यांग तो इसके अंतर्गत जाते नहीं है, एससी एसटी के अंतर्गत, टीएसपी के अंतर्गत, और आपके फिर जो भी कैटेगरी है वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा, और भी कैटेगरी है उसके बारे में। तो पहले तो अपन पिछली वाली मेरिट देखें ना, तो विद्यार्थियों पिछली बार आपके पेपर है ना जो काफ़ी मतलब सरल भी आया था, आपने देखा होगा, तो उसके अंतर्गत है मतलब पिछली बार तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष के भी क्वेश्चंस नहीं थे। अब की बार तो आपके रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस आए, उसमें से 20 तो कथन निष्कर्ष के थे, तो यूं समझो 10 तो पिछली बार से कट ऑफ सीधी सी ही कम चली गई। कथन निष्कर्ष टीचर के विषय नहीं हो पाते तो बच्चे तो करेंगे ही क्या। और उसके बाद अपन देखे तो थोड़ा सा जीके का भी लेवल थोड़ा सा कुछ हाई बढ़ा दिया था इन्होंने, और पॉलिटी वगैरह, आपदा प्रबंधन, काफ़ी मतलब करंट है वो डीपली पूछे थे, थोड़े से करंट के मुद्दे हैं जो थोड़े से आपको। आर्थिक समीक्षा पिछले वर्ष की पूछ ली थी, विद्यार्थियों को कमेंट भी आ रहे थे कि सर आर्थिक समीक्षा वगैरह है, जो इसमें करंट के नाम पर आर्थिक समीक्षा पूछ ली थी। तो थोड़ा सा आपकी अर्थव्यवस्था वैसे सिलेबस में था, बट बच्चों को इतना नहीं पढ़ाया गया था जितना सिलेबस में पूछा गया, और जितने बच्चे करके, तो जहाँ पर अपन अनुमान लगा सकते हैं। और पिछली बार भी 200 मतलब आपके 290 के आसपास गई थी 400 में से कट ऑफ, और 100 नंबर वो सीधे से फिजिकल के ऐड होके 500 में से 390 गई थी। तो वही बात है कि 100 नंबर तो आपके भी मिलने वाले हैं, बट अपन देख लेते हैं कि 400 में से कितने के आसपास है, तो सेफ स्कोर के अंतर्गत है। यदि आपके किसी भी स्टूडेंट के 400 में से 270 बन रहे हैं जनरल के अंतर्गत, तो आपका मतलब है, मुझे अनुमान है और 100% विश्वास भी है कि जनरल के अंतर्गत 270 से 80 तक है, तो उनका 100% सिलेक्शन होने की फुल संभावना है। और पद भी अब की बार थोड़े से ज़्यादा है पिछली बार से। और इससे मतलब आप यूँ मानो कि 2-4 ज़्यादा भी चली गई ना, तो भी कुछ विद्यार्थियों के फर्क नहीं पड़ने वाले, और इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगी, ये तो पक्का है, 100% है। और अब अपन ओबीसी की बात कर ले तो इसकी वही 275 से 80 के मध्य, ज़्यादा ओबीसी में अंतर नहीं रहता है, 3-4 नंबर का आप मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 270 के आसपास मान सकते हो। बाकी एससी एसटी और टीएसपी वगैरह इसके अंतर्गत आपके मतलब, ये मैं फिजिकल की बता रहा हूँ, मतलब फाइनल आपके ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 4-5 नंबर का रहेगा, ये फिजिकल की बता रहा हूँ, इतने के आसपास है। तो फिजिकल के लिए तो 100% तैयारी करनी है आपको। और एक और बात बता दूं, इतने ज़्यादा विद्यार्थियों के नंबर नहीं बन रहे, जहाँ पर भी कमेंट में भी देख रहे हैं विद्यार्थियों के नंबर बहुत ही कम बन रहे हैं। और इसके साथ मतलब जो भी विद्यार्थी इसके अंतर्गत काफ़ी विद्यार्थी तो लग चुके हैं पशु परिसर में, जिन्होंने भी इसमें एग्जाम दिया है, तो वो विद्यार्थी अब ज्वाइन थोड़ा ही ना करेंगे, उनको पशु परिसर मिल चुके हैं। तो सेम टू सेम 5,000 पशु परिसर, 6,000 शायद पद थे, वो 6,000 के 6,000 इधर भी एग्जाम दिया है। तो यूँ समझो कि कम वाले नंबर है तो भी आपकी संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये एक ऐसे माहौल पे एग्ज़ाम हुआ है जहाँ पर इससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसकी ज्वाइनिंग अभी चल रही है। केंद्र में भी बच्चे थे जिन्होंने केंद्र में भी दिया और इधर भी दे रहे थे, तो काफ़ी पोस्टें हैं जो इसके अंतर्गत खाली रहने वाली। इसलिए कह रहा हूँ कि कट यदि ये ऐसे माहौल में होती जहाँ आसपास कोई अदर वैकेंसी नहीं होती, तो थोड़ी सी अपन मान सकते हैं कि हाई कट ऑफ जाती। उसके रीजन बहुत सारे अब की बार आपके, जिन्होंने जेल फरेरी का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो यूँ समझो थोड़े से ठीक ठाक नंबर है तो उनका सेट मामला हो सकता है। यहाँ पर 260 प्लस है, तो जो भी कैटेगरी है आपकी विधवाओं की सारी कैटेगरी उसके अंदर के 260 के आसपास बन रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और 2-4 इधर उधर भी है तो भी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है।
और भी आपके यदि इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में साफ देना। और ये मेरा वादा रहेगा कि आपके एक भी डाउट है जो ऐसे नहीं रहने वाला, आपका 100% आपको रिप्लाई दी जाएगी और संपूर्ण डाउट क्लियर किया जाएगा। और एक और बात जो मैंने आपको पहले ही बताई कि टेलीग्राम जो भी ज्वाइन करना चाहता है टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। आपको आगे की जितनी भी वैकेंसी है, चतुर्थ श्रेणी है, जितनी भी आगे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी है, रीट है, उस सारों के ही आपको मतलब फ्री नोट्स दिए जाएंगे, संपूर्ण ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।